स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग शब्दावली में सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द करने वाले हैं। ठीक है, ये शब्द हम कर रहे हैं हिंदी शब्दावली की इस बुक से। तो आप सभी लोगों को पता है, अगर ये बुक आप लोगों को लेनी है तो ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप अपनी बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और डायरेक्ट आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हैं, लेकिन दिए हुए लिंक के द्वारा, जो आपको लिंक दिया गया है उसके द्वारा ही आप इसको मंगाइएगा, तभी आपको ये नई वाली बुक मिलेगी। ठीक है, अगर आप कहीं और से मंगाते हैं तो हो सकता है कि आपके पास पुरानी बुक आए, तो नई बुक मंगाने के लिए आपको उसी लिंक पे जाना होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं समश्रुति भिन्नार्थक के लिए। आज हम पहला सेट कर रहे हैं। तो पहला सेट में हमारा आता है पहला शब्द, जिसमें हम देखते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होता क्या है। मैं जल्दी से बता देती हूँ। सम का अर्थ होता है समान, श्रुति का मतलब सुनाई देने वाला, भिन्न माने भिन्न, अर्थ माने अर्थ। जो समान सुनाई देने वाले शब्द हैं लेकिन भिन्न अर्थ रखते हैं, उन्हें हम सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला शब्द है हमारे पास अनल और अनिल। ये कुछ कुछ एक जैसे होते हैं दिखने में, सुनने में, ठीक है, पढ़ने में। तो ऐसे ही शब्दों में क्या अर्थ होता है ये हम यहाँ जानते हैं। तो शब्द कह रहा है अनल और अनिल। अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। तो आपको ये याद तो रहता है कि अनल का अर्थ हो गया आग और अनिल का अर्थ हो गया वायु, लेकिन परीक्षा में जाने के बाद कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके दिमाग में रहता है कि अनल का मतलब वायु था या अनल का मतलब आग था। तो ऐसे शब्दों को आप ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपके याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देती हूँ कि आप अपने दिमाग में रखिए कि इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है। इन दोनों शब्दों में अंतर है कि इसमें छोटी ई की मात्रा नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि आग ने छोटी ई की मात्रा जला दी, तो यानी जिसमें छोटी ई की मात्रा है ही नहीं, मतलब वो हो गई आग। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ऐसे अपने दिमाग में शब्दों में कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। फिर शब्द दिया है हमारा पर्यंत और पर्यंक। ठीक है, शब्द है पर्यंत और पर्यंक। पर्यंत का मतलब होता है तक। जैसे हम कहते हैं कि मैं जीवन पर्यंत यह काम करूंगा, मतलब मैं मृत्यु तक ये काम करने वाला हूँ। ठीक है, उसी तरह से पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो ध्यान रखिएगा, पर्यंक जो है यह तत्सम शब्द है। क्या है यह? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो गया ये। ठीक है, पलंग। तो यहाँ से तद्भव तत्सम भी आपको याद हो जाता है इस जोड़े के साथ। तो याद रखना है ये आपको। चलिए अगला शब्द आता है हमारा। अगला शब्द है अजर। अजर और अजिर, दो शब्द हमारे सामने दिए हैं, अजर और अजिर। तो अब यहाँ पर देखिए, जो अजर शब्द है इसका अर्थ हो जाता है जो वृद्ध ना हो, यानी जो बूढ़ा ना हो। और शब्द है अजिर, अजिर का अर्थ है आंगन। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जैसे हम देखते हैं एक शब्द होता है हमारा जरा। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, ठीक है, या कहें वृद्ध अवस्था। तो जब हम बोलते हैं वृद्ध अवस्था या बुढ़ापा, तो वो होता है जरा। अब इसी से आप ये समझो कि यानी जिसको जरा ना आए, तो यानी जो जर ना हो, अ माने नहीं, तो यानी जो वृद्ध ना हो, जो बूढ़ा नहीं होगा, उसको कहा जाता है अजर। और अजर शब्द का अर्थ हो गया आंगन। ठीक है, अब आता है शब्द कुजन और कूजन। दो शब्द हैं, दोनों में अंतर क्या है आपको समझ में आता है? एक में छोटा ऊ कम छोटा ऊ है और एक में बड़ा ऊ है। ठीक है, इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। तो जो छोटा ऊ है यह शब्द हमारा बना है कु प्लस जन से। ठीक है, ये क्या है? उपसर्ग है। कु प्लस जन, जन माने व्यक्ति, कु माने बुरा। तो जो बुरा व्यक्ति है यानी दुर्जन, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, तो उसे हम कहते हैं कुजन। ठीक है, बुरे व्यक्ति को, दुष्ट व्यक्ति को। तो ये आ गया। और कूजन, बड़ा ऊ जिसमें है कूजन। कूजन का मतलब होता है पक्षियों का कलरव क्रिया, यानी कलरव मतलब चहचहाना। जब पक्षी जो है चहचहाते हैं तो उसको कहते हैं पक्षी कूजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी चहचहा रहे हैं। ठीक है, आगे शब्द आता है हमारा, आगे पॉइंट कुल और कूल। शब्द है कुल
और कूल, इन दोनों में अंतर देखना है। तो पहले तो शब्द में देखेंगे, इसमें छोटा ऊ है और इसमें बड़ा ऊ है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जिसमें छोटा ऊ है उसका अर्थ है खानदान या परिवार, और सब या योग हम यहाँ रखते हैं। मतलब ये जो कुल होता है, कुल कहते हैं ना, कुल इतना है, मतलब योग की बात कर रहे हैं, और कुल मतलब परिवार, ठीक है। तो ये आ जाता है। फिर उसके बाद शब्द आता है कूल। कूल का अर्थ हो जाता है किनारा या ठंडा, अंग्रेजी शब्द, अगर हम अंग्रेजी अर्थ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो 90% आपका यही आपसे पूछा जाता है कि कूल का मतलब किनारा, ठीक है। किसी नदी का किनारा या समुद्र का किनारा, जो भी आ जाएगा, तो यानी किनारा, किसी चीज का किनारा, तो कूल कहलाता है। और जो ठंडा है, ठंडा भी हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, ठंडे के लिए अंग्रेजी में कहते हैं क्या कूल है, हम बोलते हैं ना कूल, मतलब बहुत ठंडा, ठंडे के लिए कहा जाता है। तो अब कभी आपकी परीक्षा में इस तरह से आएगा तो आपको इन शब्दों पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे शब्द आता है हमारा अंश और अंश। दो शब्द हैं, अंश और अंश। तो दोनों में क्या अंतर है? ये अंश तो इसका अर्थ होता है कंधा, और ये अंश का अर्थ हो जाता है हिस्सा यानी भाग। तो अब आप इसे देख सकते हो इन दोनों में याद करने के लिए, यानी इसका हिस्सा का अर्थ होता था भाग, हिस्सा का मतलब ही भाग होता है, ठीक है। तो इन दोनों में देख लो कि अंतर क्या है। तो इसमें आपका दंत स है और इसमें आपका तालु श है। तो हम इसे देख सकते हैं कि बचपन में हम इसे पढ़ते थे स सपेरा और इसे पढ़ते थे स सलजम। तो आप इसको ऐसे ही याद रखो कि जिसमें स सलजम है यानी अंश, तो आप कह सकते हो कि मुझे सलजम में हिस्सा चाहिए, ठीक है। और दूसरा सपेरा यानी सांप, सा से सांप, इसे याद रखेंगे कि सांप कंधे पर चढ़ गया। तो इस तरह से याद रहेगा कि जिसमें दंत सा यानी सांप वाला सा है उसका अर्थ है कंधा, और जिसमें सलजम वाला सा है तो उसका अर्थ है भाग यानी हिस्सा। इस तरह से याद कर सकते हैं। चलो आगे शब्द आता है हमारा, अगला पॉइंट है असक्त और आसक्त। असक्त और आसक्त, तो असक्त कहते हैं शक्तिहीन या असमर्थ को। किससे बना है ये? शक्ति से, ठीक है। यह शब्द यानी अशक्त यानी शक्ति से, शक्तिहीन, अ माने नहीं, तो जिसमें शक्ति नहीं है तो अशक्त हो गया यानी असमर्थ हो गया। और आसक्त, तो आसक्त यानी लगा हुआ, किसी पर मोहित होना, किसी चीज में यानी किसी के पीछे लगा हुआ होना या किसी पर मोहित होना आसक्त होता है, ठीक है। आगे शब्द आता है क्षति और क्षिति। दो शब्द दिए हुए हैं, दोनों में अंतर ये है, क्षति में यहाँ पर छ पर एक ही मात्रा नहीं होती, यहाँ पे होती है। तो क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी और क्षति का अर्थ होता है हानि, ठीक है। तो क्षति का अर्थ हो गया हानि और क्षिति का अर्थ हो गया पृथ्वी। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे, हमें पता ही है क्षति का मतलब, तो ठीक है। इस तरह से आगे शब्द आता है, अगला पॉइंट है अवलंब और अविलंब। तो दो शब्द हैं अवलंब और अविलंब। तो देखो इनको किस तरह से आपको उच्चारण करना है, अवलंब और अविलंब। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। अवलंब का अर्थ हो जाता है सहारा, किसी चीज का सहारा लेना, ठीक है। और अविलंब का मतलब होता है बिना विलंब यानी देर के, ठीक है। देर, विलंब का मतलब होता है देर। तो अविलंब का मतलब हो गया बिना देर के, यानी जहाँ पे कोई देरी नहीं की, अर्थात जल्दी आ जाना समय के अनुसार, ठीक है। और अवलंब का मतलब हो गया सहारा, ठीक है। आगे शब्द आता है अवधि और अवधि। तो दो शब्द हैं अवधि, छोटी की मात्रा, और अवधि। तो ये जो अवधि होती है इसे कहते हैं समय, ठीक है। अवधि का मतलब जिस पर छोटी की मात्रा होती है उसका अर्थ होता है समय। और अवधि ये है अवध की भाषा का नाम, ठीक है। तो अवधि भाषा कहते हैं ना, तो अवधि बड़ी की मात्रा रहेगी तो ये भाषा है, ठीक है। इस तरह से हमें समझ में आता है। अगला पॉइंट है हमारा कृपण और कृपाण। दो शब्द हैं, कृपण कहते हैं कंजूस को और कृपाण कहते हैं तलवार को। तलवार का पर्यायवाची होता है
कृपाण, ठीक है, याद रखना। अब आपने देखा होगा जैसे सिख लोग होते हैं अपने साथ कृपाण रखते हैं, ठीक है, छोटा सा ही चाहे उसका नमूना रखें, तो जो कृपाण रखते हैं तो वो तलवार ही हम उसको कहते हैं, तलवार को ही कृपाण कहते हैं। तो इस तरह से याद रख सकते हैं आप। और कृपण का मतलब होता है कंजूस, कंजूसी करने वाला। आगे शब्द है हमारा अक्षी और अक्षी। तो दो शब्द हैं अक्षी और अक्षी, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा। ध्यान रखना, जिस पे छोटी ई की मात्रा है इसका अर्थ है आंख, और अक्षी का अर्थ हो गया आंख वाली। अब देखो ये कैसे बनाए, आंख वाली का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे ये शब्द है हमारा, देखो शब्द आता है ना अक्षी, अक्षी का मतलब हो गया आंख। अब इस अक्षी शब्द में हमने जोड़ा है प्रत्यय, और वो कौन सा, ई। इस ई का अर्थ होता है वाला वाली, ठीक है, उस तरह से। तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा जोड़ी है, तो इस ना छोटी ई की मात्रा को हटाकर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ते हैं, तो यह शब्द तब बन जाता है अक्षी, जिसका अर्थ हो जाता है आंख वाली। तो कैसे, जैसे मान लो हम बोलते हैं शब्द मीनाक्षी कहते हैं ना, मीनाक्षी, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो ये किससे बना है, मीन प्लस अक्षी से बना है। तो मीनाक्षी मतलब मीन की आंखों वाली, तो जैसे मछली के जैसी आंखों वाली, तो वो जो आंखों वाली आता है वही अर्थ है इसका कि आंख वाली, ठीक है। तो जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो बात समझ में आ गई। तो ये शब्द हैं हमारे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, और ये हमने पहला सेट किया, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी और भी सेट करते रहेंगे। तो इसी तरह से आप लोग याद करते रहिए। हम हर दिन थोड़ा थोड़ा शब्दावली याद करेंगे, और थोड़े थोड़े शब्दावली से ही हमें सारी शब्दावली याद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ।